हे टिल्लू, लीसा मुसीबत में, हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा। सुनो बच्चों, क्या बात है मुझे बताओ। एक हादसा हुआ है गुरुजी। लीसा का खेत और उसका घर जलकर राख हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन लीसा टूट चुकी है। मैं समझ सकता हूँ बेचारी लड़की, ये खेत उसके पिताजी को अपनी जान से भी प्यारे थे। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी बात यह है कि मैं लीसा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे। अगर आप... टिल्लू मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो मतलब कि ऐसे... कुछ मत कहो, मैं समझ गया। तुम्हें एक सुझाव चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ओह, मुझे मिल गया। आप इसे लीजिए। अरे वाह, ये क्या है? ये मेरा एक आविष्कार है, एक इंक वाली पेन। तो ये तुम्हारा सिफारिश पत्र तुम्हें रामगढ़ के एक गुरु को देना होगा टिल्लू। वैसे भी तुम चित्रकारी में बहुत अच्छे हो। अगर तुम उनकी वर्कशॉप में थोड़े समय काम कर लोगे तो लीसा की मदद करने के लिए पैसे जमा कर सकते हो। बढ़िया, मैं जाऊंगा गुरुजी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया कैसे और अदा मेरे करूं? लिए क्या? तुम... ओह, मुझे जितना याद है तुम्हें पौधों और सब्जियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। तो तुम वर्कशॉप की रसोई में सारे गाजर को छीलने का काम करोगे। शुक्रिया गुरुजी। टिल्लू, अपनी कुछ ड्राइंग्स अपने साथ लेकर जरूर जाना। और तुम बिल्लू, गाजर छीलने वाला चाकू भूलना मत। बिल्कुल, और फिर एक बार शुक्रिया। हाँ, गाजर छीलने वाला चाकू लेके जाना, और मत भूलना उसके बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिल्लू? नहीं, मैं लीला को खुशखबरी देने वाला था। हम उल्लू की आवाज निकालते हैं, वो इसका आइडिया था। अब हमें वक्त बर्बाद किए बिना रामगढ़ की तरफ निकल जाना चाहिए। मैं ड्राइंग्स भी लेता आऊंगा। मुझे एक अभी खत्म करनी है। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। लीसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके? समझ गया। बिल्लू, रुको, क्या तुमने टिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, अब अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैंने उसे नहीं देखा घर से लाते हुए। क्या लेने गया है, बताओ मुझे। वो अपनी ड्राइंग्स लेने गया ताकि वो रामगढ़ ले जा सके, मगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए? यही कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो वहाँ पे एक दुकान पे काम करेगा और जो भी कमाएगा वो तुम्हारे खेत में काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं उस पर कितना चिल्ला रही थी। आप दोनों कब जाओगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट है। अब ठीक 6 बजे निकलेंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे माफ करना, लेकिन ये टिल्लू कौन है जिस पे मुझे नाला सुपारा की घाटी पर रहते हुए नजर रखनी होगी? अरे ये तो एक बच्चा है। अरे हाँ, एक पंछी भी। तो ठीक है, मुझे मेरी सूचनाएं वाहक पंछी द्वारा मिलेंगी। पर मुझे माफ करिएगा, परवर की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे जाने दो। छोटा मेहमान आया है। बताओ हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? एक कागज लेकर आओ, इसे उस पर एक संदेश लिखना होगा। मेरा प्लान काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। फाइनली वो आ ही गई। लीजा, तुम क्या... बिल्लू ने मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हारे साथ रामगढ़ आ रही हूँ। लेकिन... तुम चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। ओह, तो चलो फिर चले। ठीक है, तो पहले हमें बिल्लू के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक। अजीब बात है, वो अब तक आया नहीं।
बिल्लू हमारे साथ नहीं आ रहा है। यह कागज मुझे मेरे घर के दरवाजे के बाहर सुबह मिला। इसमें लिखा है उसे अचानक अपने पिताजी के साथ घोड़ों के मेले में जाना पड़ा। क्या उसे ये सब अभी करना था? कोई बात नहीं, तुम चलो। कस के पकड़ना, प्लेन उड़ने की तैयारी में है। हाँ वो ये काफी अच्छा है। मुझे आज सुबह ही मिला। हम सही जगह पर आए हैं। जिस पेंटर स्टूडियो को हम ढूंढ रहे थे वो यहीं कोने में होना हमें चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा सच में। कुछ पूछना था चाचा, क्या ये चंदू पेंटर का ही घर है? हाँ, उसी का घर है ये। मेरे पास उनके लिए एक खत है, मुझे मेरा परिचय देने का मौका मिले तो अच्छा होगा। ओह, तुमने आने में देर कर दी बेटा। वो तो अभी अभी निकल चुके हैं मिलान के लिए। वो तो 1 महीने बाद ही आएंगे। तो अब हम क्या करें? अगर तुम लोग पेंटर्स की तलाश में हो तो तुम लोग बाजार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे लोग अपनी कला के बहुत बढ़िया नमूने बेचते हैं। बिल्कुल सीधे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बाजार मिल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ऐसे काम मत करना, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। तो मैं क्या करूं? अब जो है सो है। अरे सुंदर कन्या, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ? नहीं, वैसे मैं। बच्चों, मेरे पास मेंढक है, खाना चाहोगे? क्या तुम ये रस भरे सेब खाना चाहोगे? चलो भाग चले यहाँ से। यहाँ सब पागल है। देखो वहां पर है बाजार चौक। मुझे लगता है वहां हमें कोई ऐसा तो जरूर मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। चलो। छोटी सी चोरनी, पकड़ो उसे। उसने एक सेब चुराया है। असल में अगर देखा जाए तो उसने सेब का कटोरा फिक्र चुराया मत करो, है। मैं उसे पकड़ अरे लूंगा। कोई मुझे उसे गरीब जाने दो, मदद करो। उसने एक गिरा जाकर हुआ उस छोटी सेब सी चुराया चोरनी है। को छोटी पकड़ो। बच्ची भूखी वो होगी। मेरा सेब चलो यहाँ से। चुरा कर भाग गई। हाँ, वाकई बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी आइएगा। जी जी बिल्कुल। जी जी हाँ, मैं देवी और सज्जनों, आइए, हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला यहाँ है। पर आया करता हूँ। कृपया आप सब नजदीक आ जाइए। डरने की जरूरत नहीं है। से सेब यहाँ है, से सेब ले लो। आप सब अपनी जगह पर खड़े रहें, कहानी बस शुरू होने वाली है। से सेब यहाँ है, से सेब ले लो। जी हाँ, ये कहानी शहर से दूर हिंद महासागर के आइलैंड में शुरू होने जा रही है। हिंद महासागर की गहराइयों में जहाज महासागर में जा रहा है, जिसका पानी बहुत ठंडा है, लेकिन समुद्र ने अपना राज अपनी गोद में छुपा कर रखा है। समुद्र राक्षस जहाज को डराते हैं। वहाँ पर खून के प्यासे समुद्री डाकू होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। हवा पूरब से बहुत तेजी से चल रही है। समुद्री बवंडर जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन ना तो हवा, ना ही बरसात और ना ही बर्फ, जिन्होंने अपने राज को नीचे छुपा कर रखा है, उसे बता सकते हैं। बस करो और मुद्दे की बात पर आओ और बताओ जहाज में क्या था। शांत हो जाओ लड़की, मैं जवाब देता हूँ। उस जहाज में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। एक बहुत बुरी भविष्यवाणी कही गई थी और बड़े आइलैंड में एक टूटा हुआ जहाज था जिसे किसी ने नहीं देखा और ना ही फिर इसे कभी देखा गया। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ वहाँ नीचे समुद्र पाया जाता है। चलो खजाने को ढूंढो और जिसे मिले उसे शुभकामनाएं दो। और एक बात देवी और सज्जनों, सावधान रहिए, आइलैंड तारा सितारे के पास पाया जा सकता है। देवी और सज्जनों, सिर्फ आज एक दिन के लिए मेरे पास टूटे हुए जहाज का नक्शा है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है और ये नक्शा आपका हो सकता है। मुझे किसी भी तरह वो मैप चाहिए बस, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। दुर्भाग्यवश मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, मगर मैप के बदले मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तुम अपने पास तुम्हारी सुंदर ड्राइंग को रख सकते हो। मैं तुम्हें 50 रुपए में वो नक्शा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने भाव तोल करने की अच्छी रीत अपना ली है टिल्लू। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने ड्राइंग पर तुम्हारे दस्तखत देख लिए थे, है ना? तो ये रहा नक्शा। आपका शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखना। ये रहा। मुझे लगता है हमें हमारी सारी समस्या का समाधान मिल गया। और वो क्या है? ये मैप और ये खजाना असल में है। जब कहानीकार ने शिप का नाम बताया जिसका नाम क्रैक था,
चतुर चाचा ने मुझे शिप के बारे में बताया था, जो कि पूरा सोने का बना था और सोना लाद कर इंडिस से आ रहा था और पानी में कहीं डूब गया था। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो वो ढोंगी लगा। चल कर देखते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। देखो वो वहां पर है। अगर आप चाहती हैं कि आप देखें ऊपर क्या चल रहा है तो इससे देखिए, आप आराम से देख पाएंगी। और ये है क्या? इसमें देखिए, आप समझ जाएंगी। लेकिन इसमें तो सब कुछ दूर दिखाई दे रहा है। आपको इसे उल्टा घुमाना है मैडम। ओह। क्या तुम्हें ये नक्शा चाहिए? उसे वापस दो, वो मेरा है। खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। सोच क्या रहे हो टिल्लू? ये लड़की बहुत चालाक है। चलो ठीक है, तालाब के पास सूर्यास्त से पहले मिलना, समझ गई ना? मैं आ जाऊंगी। वक्त पर पहुंच जाना, ठीक है? तुमने सही किया, शायद वो हमारी मदद कर सकती है। हाँ, उम्मीद करते हैं। ये बच्चा कौन है? इसका नाम चंदू है और ये तारों को इस चीज से देखता है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मैं इससे तारों का परीक्षण करता हूँ। मुझे सारे तारों के नाम याद है, मैं इसे उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मतलब तुम्हें पता है कि तारा और सितारा को कहाँ ढूंढना है? ठीक है प्यारी दीदी, आसमान में वो रुको, तुम रात में वो तारे हमें दिखाना। तारा सितारा। ठीक है चंदू बेटा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम मिलकर तारे देखेंगे। क्या सच में? तो फिर चलो। तालाब वहाँ नीचे है। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं। क्या सच में? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद वो छोटी चोरनी अब हमारे साथ नहीं आएगी। तो तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, अब जब हम सब यहाँ हैं तो हमें चलना चाहिए। ये हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं आ सकती हूँ। माफ करना, मगर ये सब इस बच्ची के लिए खतरनाक होगा। क्या परेशानी है? भूरी इस दुनिया में अकेली है। भूरी को सिर्फ एक कहानी चाहिए जिसे वे अपने दोस्तों के साथ बता सके। खजाने के बारे में एक रोमांचक कहानी अपने दोस्तों के साथ, जो कि हकीकत में उसके सबसे पहले दोस्त होंगे। भूरी ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नक्शा उठाया था। प्लीज मुझे अपने साथ